माय डियरेस्ट चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5, हम लोगों ने लेसन 15 पढ़ा और उसमें मैंने ये पढ़ाया था आपको। देखिए तो बेटा, इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, ये पार्ट 3 है लेसन 15 का। तो बेटा देखिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था जमींदारी सिस्टम के बारे में। आज हम लोग उसी पेज का बचा हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी सिपाही विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1857 में हुआ था। तो बेटा देखिए, The Indians expressed their unhappiness, but it was not done by all the Indians at a time. The revolt of 1857 started over a large part of India. This revolt was also known as the First War of Independence. It began as a mutiny by the Indian soldiers in British Army. It started from Meerut, UP, a place near Delhi, then expanded to the different places of the country, including Barakpur, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, आरा एंड फैजाबाद। तो देखिए बेटा, सिपाही विद्रोह जब बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस होने लगी हमारे यहाँ, यानी कि इंडियन लोगों को ब्रिटिश राज्य के द्वारा, तो हम उस समय एक ऐसा भी घटना घटी जिसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जो 1857 में हुई। द इंडियन एक्सप्रेस्ड देयर अनहैप्पीनेस, भारतीय लोग अपना व्यक्त करने लगे, अपने जो दुख की घड़ी को व्यक्त करने लगे और वो नाखुश रहने लगे। बट इट वॉज नॉट डन बाई ऑल द इंडियंस एट ए टाइम। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। दिस रिवोल्ट वॉज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यह जो हुआ, यह जबकि ये रिवोल्ट ऑफ यानी विद्रोह 1857 में हुआ, बहुत ही बड़े पार्ट में इंडिया के द्वारा, जिसको फर्स्ट वार ऑफ, चूँकि ये पहली बार इसका पूरी तरह से ये विद्रोह उठा था, इसीलिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है इसे, यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही जाती है। इट बिगेन एज ए म्यूटिनी बाय द इंडियन सोल्जर। इसे विद्रोह किसके द्वारा किया गया? इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, यानी कि भारतीय सैनिकों के द्वारा। इन ब्रिटिश आर्मी, किस में किया गया? अंग्रेजों के सैनिकों में, जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे। इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, इस मेरठ से दिल्ली के निकट है, उसमें से ये स्टार्टेड हुआ, शुरू हुआ और फैल गया डिफरेंट प्लेस में, जिसमें आपका मेरठ है, बैरकपुर है, दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, ग्वालियर है, आरा है और फैजाबाद है। कॉज ऑफ रिवोल्ट, क्या कारण था? इन 1857 ए न्यू राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आर्मी। सेना में एक प्रकार से आया था, नए राइफल को लाया गया था 1857 को, और ये भी र्यूमर फैल गई कि उस कारतूस में, कार्टिडेस में ग्रीस्ड जो है पेपर कवर इट विच हैड टू बी बिटेन ऑफ, जिसको दांत से काट कर अलग किया जाता था, वह ऐसा र्यूमर फैला कि उसमें द ग्रीस वॉज मेड ऑफ फैट एंड काउज एंड पिग। उस ग्रीस में किसकी मिली हुई है? फैट, काउज और पिग्स की, यानी कि गाय और सुअर की। दिस ऑफेंडेड बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम सोल्जर। इसके द्वारा बहुत बड़ा भाई बात हो गई हिंदू और मुस्लिम के बीच में। यह तो दंड की बात हो गई, बहुत बड़ी सज़ा की बात थी, क्योंकि मुस्लिम तो सुअर से भी को भी देखना पसंद नहीं करते, और हिंदू जो है वो नहीं चाहते कि गाय के मांस को टच करें मुंह से। द रिवोल्ट स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल। यह जो विद्रोह था वो फैलने लगा सभी उत्तरी और जो सेंट्रल इंडिया में। अब देखिए बेटा, यहाँ पेज नंबर आप लोग चले आइए, लेसन आप लोग 113 पर चले आइए। देखिए तो बेटा देखिए, इंडियन पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द सपोर्टेड एंड टुक एक्टिव पार्ट इन द रिवोल्ट। इस विद्रोह में सभी को ही अपना भाग लेने लगे। दे मेड बहादुर शाह जफर द ओल्ड एंड पावरलेस मुगल अम्पेयर एज देयर लीडर। और अब उनके जो लीडर थे वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने लीडर बनाया। किसको बनाया? बहादुर शाह जफर, जो कि बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और पावरलेस, उनकी शक्ति खो चुकी थी। सम ब्रेव लीडर लेड पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उस समय उत्तरी भारत के बहुत सारे नेता लोग भी जुड़ गए इसमें, जिसमें थे नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह
जो बिहार से बिलोंग करते हैं, लियाकत अली, बेगम हजरत महल ऑफ अवध एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वेरी इंपॉर्टेंट एमॉन्ग देम. दे कॉल्ड अपॉन द पीपल टू राइज एंड फाइट फॉर जस्टिस अगेंस्ट ब्रिटिश. ये लोग कहने लगे, पूरी तरह से फोर्स करने लगे लोगों को कि आप लोग लड़ाई कीजिए न्याय को पाने के लिए. आफ्टर ए फर्स्ट बैटल, बहुत ही भयानक युद्ध के बाद, द ब्रिटिश सोल्जर्स कैप्चर्ड दिल्ली सिटी एंड द पैलेस. उसके बाद ब्रिटिश के सैनिकों ने पूरी तरह ने अपने आप को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में कर लिया दिल्ली सिटी को और महल को. दे किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल. उन्होंने बहुत सारे हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया. मेनी पीपल वेयर बर्न्ड. और बहुत सारे गांव को जला दिया. थाउजेंड वेयर हैंग्ड. और हजारों की संख्या में लोगों को फांसी की सजा दे दी गई. बहादुर शाह जफर एंड हिज 2 सन्स वेयर टेकन प्रिजनर. बहादुर शाह जफर और उनके 2 बच्चों को, बेटे को जेल में डाल दिया गया. द सन्स वेयर लैटर शॉट डेड. बाद में वे मार के उनको शॉट डेड यानी कि शूट करके उनको मार दिया गया. एंड ओल्ड एम्पायर वाज सेंट अवे टू बर्मा. और बर्मा में म्यांमार जिसके कहते हैं, इसे म्यांमार कहते हैं इसको, वहाँ पर बूढ़े एम्पायर बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया सज़ा के तौर पर. अब हम लोग पढ़ेंगे नीचे बेटा रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट, यानी कि उसका क्या मिला हमें, बाद में उसकी क्या मतलब रिजल्ट मिली, उसका आखिर हमें क्या परिणाम मिला, इसको हम लोग देखेंगे. द रिवोल्ट वाज फेल्ड एज द ब्रिटिश हैड बेटर ट्रेंड सोल्जर्स एंड सुपीरियर वेपन्स. ये जो विद्रोह था पूरी तरह से फेल्ड हो गया, पूरी तरह से असफल हो गया. और ब्रिटिश के पास बहुत सारे शिक्षित थे, सोल्जर्स थे, सैनिक थे, बहुत ही बड़े बड़े हथियार थे, अच्छे अच्छे हथियार थे. मोर एवर द इंडियंस वेयर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड हिंस दे लॉस्ट द रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश. लेकिन उसके जगह पर आप देखिए कि हमारे भारतीय जो थे वह यूनिटी में बंधित नहीं थे, यूनिटी नहीं थी, डिसऑर्गेनाइज थे, यानी कि कोई संगठन नहीं था. इसलिए वे अपना पूरी तरह से प्रभाव खो दिए और पूरी तरह से उस समय अंग्रेज का पूरी तरह प्रभुत्व हो गया. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट वाज एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये जो विद्रोह हमारे द्वारा फैला था इसे एंड हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. इट वॉज टेकन ओवर बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट. द इंडियन प्रोविंसेस वेयर ब्रॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश राज. बहुत सारे भारतीय जो प्रांत थे वो पूरी तरह अधिकार में, अथॉरिटी यानी अधिकार के में आ गए ब्रिटिश राज के. ए गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रूल ओवर इंडिया. और उसके बाद ब्रिटिश जनरल यानी कि सेनापति को नियुक्त कर दिया गया, सेना के अधिपति को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इंडिया पर राज्य करने के लिए. यानी कि हमारा जो विद्रोह था वह पूरी तरह से फेल हो गया. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस रॉय. और उस गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय कहा जाता था. द न्यू रूलर्स हु ऑप्रेस्ड द इंडियन पीपल. और जो एक नए शासक के द्वारा इनका आगमन हुआ, उन्होंने पूरी तरह से दबाव डाल दिया इंडियन पीपल पर ताकि वो रिवोल्ट को, विद्रोह को पूरी तरह से आगे न ले जाएं. The revolt of 1857 did not succeeded in freeing India from the British control. और इस तरह से हमारा जो 1857 को जो सैनिकों के द्वारा विद्रोह हुआ, जो फैल कर पूरे यूपी से लेकर नॉर्थ के तरफ से लेकर ईस्ट, वेस्ट और साउथ तक चला गया था, वह पूरी तरह से पूरा क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया. और बट इट वाज द फाउंडेशन ऑफ ए ज्वाइंट रेसिस्टेंस बाय इंडियन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टू ब्रिटिश रूल. लेकिन ब्रिटिश रूल और अंग्रेज के शासन में, लेकिन यह बहुत ही एक बड़ा कदम था जो कि पूरी तरह से हमारे यहाँ स्थापना हो गई, फाउंडेशन हो गई कि हमारे देश को आज़ाद होना ही चाहिए. द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया यानी कि विचार, जो विचार थी इंडियंस की, वह और भी फ्री हो गई इंडिया का. और पूरी तरह से लोगों को ये सोचा जाने लगा लोगों के द्वारा कि हम लोग इंडिया फ्रॉम द शैकल ऑफ द ब्रिटिश रूल. और कब हम इस अंग्रेज शासन के शैकल यानी जंजीर से कब हम लोग मुक्त हों, ये चीज़ हमारे यहाँ ये विचार उत्पन्न हो गया. तो इसीलिए कहा जाता है कि 1857 जो था वह हमारे लिए प्रथम युद्ध के
तौर पर था, जिसके द्वारा हम लोगों ने आगे चलकर बहुत ही हम इंडिया को एक फ्री रूप से हम लोग पा लिए। तो ये हमारी कोशिश थी, ये हम लोग पढ़ें लेसन 15 में। तो बेटा ये पार्ट 3 है क्लास 5 का। आप लोग इसे रीडिंग कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, बाय बेटा।